गाइस, वेलकम टू ग्रो अप क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर की मेन अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो उससे पहले आपको जाननी पड़ेगी थोड़ी नंबर सिस्टम की हिस्ट्री, कि किस तरीके से नंबर सिस्टम चला आया है और किस तरीके से क्या ज़रूरत पड़ी जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में आया। ठीक, तो इसलिए मैं पहले आपसे डिस्कस करना चाहूँगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। उसके बाद हम देखेंगे अपने टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले आपसे बात करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर की हम बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसे नंबर जो कि 1 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। कहां से, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 से वो स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे 1 से शुरू हुआ, 3 गया, 4 जाते 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 कहां गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जो मुझे भी नहीं पता, नॉट डिफाइंड। ठीक, गिनती का कोई अंत नहीं है बेटा। लेकिन उसके बाद आता है एक ट्विस्ट। अब हो गया जीरो का आविष्कार, मींस जीरो का इन्वेंशन हो गया। अब जब जीरो का इन्वेंशन हो गया, जीरो तो 1 से भी छोटा है, तो उसको कहां फिट किया जाए। अच्छा ठीक है भाई, तो फिर एक नई नंबर सीरीज बनाई गई जिसको नाम दिया गया वोल नंबर्स। ठीक, वोल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, स्टार्ट होते हैं एंड गोज अप टू इंफिनिटी। इट मींस ये 0 से शुरू होता है, 1 भी आता है, 3, 2 भी आता है, 3 भी आता है, और ये जाता कहां तक है बेटा, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ये हो गया अब जीरो का आविष्कार के बाद की कहानी। अब उसके बाद जो है ना बेटा, हमारे पास आ गए कुछ नेगेटिव नंबर। जैसे कि आपने मेट्रो में ट्रैवल किया होगा, या तो आप सबका बैंक अकाउंट तो हो गई। कभी कभी देखा जब हमारे बैंक में जो है पैसे उधार हो जाते हैं बैंक से, तो वो माइनस में अकाउंट दिखाने लग जाता है कि आपका जो अकाउंट का बैलेंस है वो -1 रुपीज़ है, -2 रुपीज़ है। तो -1 -2 का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर उधार है। ठीक, अगर आप अपनी मनी ऐड करोगे तो पहले आपके 2 रुपये बैंक काटेगा, उधार आपके जो उधार अपना चुकता करेगा, उसके बाद फिर आपके अकाउंट में पैसों को डालेगा। ठीक, तो ये नेगेटिव जो नंबर है ये तो फिर 0 से भी छोटे हैं, है ना। 1 रुपये उधार होना और कुछ भी ना होना, कौन बड़ा, कुछ भी ना होना बड़ा ना। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक और नंबर की सीरीज आती है, मैं इसको मिटा देता हूं। आए इंटीजर्स। सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स, मीन्स ऑल मीन्स -1, -2, 3, 4, 6, 8 ऐसे करके सारे नंबर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स की रेंज क्या है, देखिए ये -इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन डिजिट कैसे होनी चाहिए, ऐसे सिंगल में होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है। इस ट्विस्ट में क्या बेटा, हमारे पास आ जाते हैं डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। जैसे 3/4, 1/3, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में कुछ आंसर आएंगे। ठीक, ये ऐसे नंबर नहीं होते कि ये पूरे इस फॉर्म में आ जाए, इंटीजर्स में आ जाए, माइनस में आ जाए, 3, 4 ऐसे सिंगल डिजिट में नहीं आते, वो अपॉन में आते हैं। तब एक नया कॉन्सेप्ट बना, एक नई नंबर की सीरीज बनी और उसका नाम था रैशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर्स को। और एक बात और दोस्तों जो कि इंटीजर में जानने वाली है, कि इंटीजर्स जो होते हैं ना वो डिस्क्रीट इन नंबर होते हैं। डिस्क्रीट इन द सेंस, मतलब समझो मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं 1, 2, आप सबको लग रहा होगा देखिए 1 के बाद 2 आ गया, नहीं, इनके बीच में देखो भी कितना गैप है, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके इनके सामने बहुत सारे नंबर हैं। ठीक, और ये तब बनते हैं ये कंटिन्यूअस नंबर। ये जो सीरीज बनती है ये बनती है कंटिन्यूअस नंबर की सीरीज। लेकिन ये 1 और 2 का अचानक से आ जाना ये कहलाता है डिस्क्रीट फॉर्म। ओके,
लेकिन अगर इनके बीच में मैं ये पूरे नंबर डाल दूँ तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके, तो ये एकदम कंटिन्यूस लाइन बन जाएगी। कंटिन्यूस मतलब लगातार। ओके, आई होप आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब सर एक बात बताइए, ये 1.1, 1.2 ये सब तो इंटीजर है ही नहीं, क्योंकि सिंगल डिजिट है ही नहीं, तो फिर ये किस कैटेगरी में आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, ये सब कहलाते हैं हमारे रैशनल नंबर। ठीक है, अभी हम देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस। ओके, सो रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या p by q का मतलब ही क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, उन नंबर, वो नंबर जिनको क्या है बेटा, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, और तो और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मान लो मैं एक जनरल नंबर ले लेता हूं, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। अब आप पूछोगे मुझसे कि 3/0 नॉट डिफाइंड क्यों है? ये देखो, 3 को 0 से डिवाइड करो। क्या? 3 को 0 से डिवाइड करो। पढ़ो जरा 0 का टेबल। 0 1 जा 0, 0 0 0। क्या 3 के टेबल में 0 आता है? ओह सॉरी, 0 के टेबल में 3 आता है? आंसर है नहीं, कोई भी नंबर नहीं आता। तो क्या डिवाइड कर सकते हो आप इसको? नहीं कर सकते। तो मतलब क्या? ये नॉट डिफाइंड है। समझे बात? इसीलिए कभी भी कोई फ्रैक्शन अगर आप लिख रहे हो तो उसके नीचे कभी भी 0 मत लिख देना, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैंने जहाँ से आपको भी एक्सप्लेन किया, पढ़ लो 0 का टेबल, सॉल्व कर सकते हो तो। ठीक, उसके साथ साथ देखो बेटा कंडीशन क्या है? ऑल्सो p by q इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अभी मैं डिस्कस करूंगा क्या मीनिंग है टर्मिनेटिंग का, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग का। ओके, इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है देन इट हैज टू बी रिपीटिंग। ओके, चलो अब इस बात को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं एक नंबर लेता हूं आपके सामने, मैंने लिया 1/2। ठीक है, क्या लिया? 1/2। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा। 1 गया अंदर, 1 को 2 से डिवाइड करो। 1 को 2 से डिवाइड करो, तो मैंने लिया पॉइंट, लगाया 0। तो बताओ क्या ये आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा, यहीं पे आगे खत्म हो गया। टर्मिनेट मतलब क्या? खत्म हो जाना, रुक जाना, थम जाना। थम गया यहां पर, आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक, अब देखना, अब एग्जांपल लेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का। मैंने बोला ना अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग इन नेचर होना चाहिए। चलो वो देखते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जांपल देखना ध्यान से। देखो ध्यान से देखना, मैंने लिया नंबर 1/3। क्या लिया? 1/3। अब जरा 1 को 3 से डिवाइड करके देखो, सॉरी 1 को 3 से डिवाइड करके देखो। ठीक, पॉइंट लगाया, 0 लिया, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 9। माइनस करो, 1 आया। पॉइंट लगा है, एक 0 और ले सकता हूं, फिर 3 आ जाएगा। फिर माइनस करोगे, फिर 1 आएगा। पॉइंट लगाए, 0 लोगे, तो ये नंबर ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और देखो क्या हो रहा है? खत्म ही नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, 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 खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज देखने वाली है, क्या ये रिपीट कर रहा है। 3 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 ऐसे 3 3 3 बढ़ता ही चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। लगा लो, खत्म करके दिखा दो आप अगर कर सकते हो तो। समझे? तो ये कहलाएंगे हमारे रैशनल नंबर। या तो वो रिपीट करे, देखो, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, खत्म हो जाए, बात खत्म, या तो अगर भाई बात खत्म नहीं हो रही है तो वो रिपीट करता रहे, रिपीट करता रहे, रिपीट करता रहे। समझ गए? तो ऐसे कुछ कहानी बननी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक, अब सेकंड मूव करते हैं हम इरैशनल नंबर में। इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक, ना ही वो p by q की फॉर्म में लिखे जाएंगे और ना ही वो नॉन, देखो नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो रिपीट भी नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे और वो रिपीट भी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? आप जाओ और √2 की वैल्यू को कैलकुलेट करो,
जो हम स्क्वायर मेथड से करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, आप उससे एक बार कैलकुलेट करके देखो, आपको क्या मिलेगा, कुछ अलग ही नंबर मिलेगा। अप्रॉक्स इट मीन्स 1 जैसा कि आप √2 की वैल्यू को देख सकते हो। इसकी जब वैल्यू मैंने पॉइंट में निकाली तो देखो पॉइंट के बाद क्या है, क्या कोई भी डिजिट रिपीट कर रही है? ध्यान से देखो, कोई भी डिजिट रिपीट कर रही है क्या? देखो, दिख रही है आपको कोई डिजिट रिपीट करती हुई? नहीं दिख रही। तो ऐसे केस में बेटा ये हो जाता है हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब मैं सारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर को जोड़ दूं एक साथ, तो ये बनाते हैं एक कैटेगरी जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, अब उसको देखते हैं हम। फिर रोक देना। सो दोस्तों, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रैशनल और इर्रेशनल नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर की एक और बात जो आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, डायमेंशन का खेल। ये डायमेंशंस होती क्या है? देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक लड़की है जो कि कहाँ चल रही है? एक रस्सी पे चल रही है। ठीक है, रस्सी पे चल रही है। देखो, ना ही ये बाहर की तरफ आ सकती है, ना ही ये अंदर की तरफ जा सकती है, ना ये ऊपर की तरफ जा सकती है। केवल कहाँ जाएगी? ये एक ही डायरेक्शन में। कहाँ जाएगी? एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो बेटा क्या ये 1 डायमेंशन है, 1 कोऑर्डिनेट है इसका। अब मैं बात करता हूं इस मार्कर की। देखो ये मार्कर देखो कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। देखो, अब देखो ये एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी। मतलब क्या है? ऊपर की तरफ भी जा रहा है और सीधा भी जा रहा है। देखो कुछ इस तरीके से, दोबारा देखना। तो ये 2 डायमेंशन में लाई करता है। ठीक, सेम इसी प्रकार से जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ना, वो केवल 1 डायमेंशन में आते हैं। ओनली 1 डायमेंशन में ही डील करते हैं। और अगर आपको 2 डायमेंशन में बात करनी है, मतलब कि 2 डायमेंशन में नंबर सिस्टम को समझना है, इस तरीके के नंबर्स को, तो आपको डील करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तब आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। इसकी देखो रियल नंबर की दोस्तों एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? वो केवल एक ही डायमेंशन में होते हैं, और चाहे वो एक्स एक्सिस में होंगे, चाहे वो वाई एक्सिस में होंगे, चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस में होंगे, चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस में होंगे, केवल एक ही कोऑर्डिनेट में होंगे। एक साथ वो 2 जगह नहीं जा सकते, समझे? और अभी हम और देखेंगे इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं हम आगे लेक्चर में। जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे? देखो, ये माइनस का है, उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस का। अब यहां से जैसे ही मैं रूट हटाऊंगा तो प्लस माइनस 1। ठीक, 2 आंसर आएंगे इसके, प्लस माइनस 1। 1 का रूट 1 होता है। ठीक, अब आगे देखो दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी नंबर को ले लो, नेगेटिव नंबर को ले लो, पॉजिटिव नंबर को ले लो, किसी भी नंबर को ले लो और उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर इन द सेंस कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 3 है। अगर मैं 3 का स्क्वायर निकालूंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 3 से 3 की मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर मिल जाएगा 9। ठीक, वही चीज अगर मैं -3 का स्क्वायर कर दूं, किसका स्क्वायर? -3 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? देखो, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिला? प्लस का 9। चाहे आप -3 का स्क्वायर करो, चाहे आप +3 का स्क्वायर करो, दोनों केस में आपको आंसर कैसा मिलेगा? आंसर इज ऑलवेज सेम। ठीक, जैसा कि आपने यहां पर देखा। अब चाहे आप डेसिमल नंबर ले लो, चाहे आप फ्रैक्शन नंबर ले लो, किसी भी नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव लेके उसका स्क्वायर करो तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। लेकिन अभी ये रूल टूटने वाला है, देखिएगा अभी आप। यहां देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, अब यहां पे +1 है, उधर जाके -1। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करूं और वो नेगेटिव आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे मैथमेटिक्स की भाषा में? जैसा कि अभी तक हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए हैं, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि आप अगर नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है?
कि x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसका मैंने स्क्वायर किया और मुझे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे कॉन्सेप्ट में, यहीं से एक नए नंबर ने जन्म लिया जिसका नाम था इमेजिनरी नंबर। ठीक, एक नए नंबर ने जन्म लिया जिसका नाम था इमेजिनरी नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और इस आई की वैल्यू क्या होती है, अब यहां से बेटा स्क्वायर अगर आप हटाओगे तो आपको मिलेगा -1, और इसी -1 को हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आया इमेजिनरी नंबर का, ठीक, जिसको इस आई को हम बोलते हैं क्या, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक, अब एक बात और, √-1 की वैल्यू जो है वो आई है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो, मैंने आपको देखो, मैं जब भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं ना तो मैं एक बात जरूर बोलता हूं, वो ये है कि मैथमेटिक्स में ना बेटा तराजू जो है वो हमेशा बराबर रहता है। एक तरफ अगर आप कुछ बढ़ा रहे हो तो आपको दूसरी तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं यहां स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सॉल्व करके देख लो, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई, -1 निकल कर आई। ठीक, अगर मैं आई स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, देखो आई स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दूं तो मुझको आंसर मिलेगा -1 का स्क्वायर। और आप अच्छे से जानते हो, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। देख लो, चाहे आई की पावर 4 और -1 इंटू -1, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, और i की पावर 4 का आंसर हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस। तो i की पावर 4 की जो वैल्यू है वो बनती है 1। तो इसको एकदम दिमाग में गांठ मार लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। आई होप आपको इस इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रोक दो भैया।